हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 14 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास में से रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइज आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे गाइज में जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं, आप देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट का, कंचनजंगा पर्वत निम्नलिखित में से किस श्रेणी में स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का ये एक हिस्सा है और सिक्किम नेपाल हिमालय में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 28,169 फीट यानी 8,586 मीटर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन दो लगातार साल में मुख्य अतिथि को गणतंत्र दिवस के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। तो 2021 और 2022 में कोविड-19 के कारण मतलब कोई भी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया था, तो 2021 और 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले अपना जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 2020 की बात करें 2020 में जेयर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति को बुलाया गया था 26 जनवरी 2023 को, यानी इस साल मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को बुलाया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में विश्व में भारत की रैंक हॉकी खेल में कितनी है? तो क्या तीसरा स्थान पर आया था, तीसरा स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान पर आता है इसकी बात करें तो, और भारतीय महिला हॉकी टीम इस समय विश्व में 8वें स्थान पर आती है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोडोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः सेवाल कहा जाता है, रिक्त स्थान सेवाल कहा जाता है, वह लाल सेवाल कहा जाता है, लाल सेवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो वह समूह 17 तत्वों की संयोजकता की बात करें तो 1 होती है और 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी संयोजकता 1 होती है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि गाइस इनके पास 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और संयोजकता वही होती है जितने इलेक्ट्रॉनों की अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यकता होती है, वही किसी तत्व की संयोजकता होती है। तो अष्टक के नियम के अनुसार इनकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और आवर्त सारणी में हेलोजन समूह के 17 के 6 तत्वों का समूह एक समूह होता है। वो कौन से तत्व है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और तेसिनी, इसके इन 6 तत्वों का एक समूह होता है हेलोजन तत्व। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, तो भारत का राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 222 के तहत है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकारियों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 22 के तहत रिट जारी करता है। और उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गुरु विपिन सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मणिपुरी नृत्य संबंधित मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य शैली के पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और मणिपुरी नृत्य को जागोई के नाम से भी जाना जाता है और मणिपुर नृत्य रूप से राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और मणिपुरी नृत्य कलाकारों की बात करें तो गुरु चंद्रकांता सिंह, नारायणाचार्य, गुरु नीलाम्बरम धब मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बाद सिंह, छबेरी बेने, रीता देव और गोपाल सिंह, ये सभी मणिपुरी नृत्य के कलाकार है। ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 से हर साल मनाया जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1875 में किस समाज की स्थापना की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और बॉम्बे में की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राजा राममोहन राय ने कोलकाता में वर्ष 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण पिता के रूप में जाना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और परातन समाज की स्थापना की बात करें तो 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। और 1832 में इसका नाम बदलकर द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया था। और 1936 में फिर से इसका नाम बदलकर द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रख दिया गया।
है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 2 फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोध समाज की स्थापना की थी और 1873 में पुणे ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। भाई इसका आयोजन गुजरात के 6 शहरों में किया गया था, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित किया गया था, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बात करें तो पहले स्थान पर सर्विसेज रही थी जिसने 61 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 32 मतलब ब्रॉन्ज मेडल साथ और टोटल 128 मेडल इसने जीते थे। सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र था जिसने 30 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 63 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और टोटल 140 पदक जीते। तो थर्ड स्थान पर आता है इसमें हरियाणा जिसने 38 गोल्ड मेडल और सॉरी गाइज यहाँ पे इसका मतलब मिस टाइप हो चुका है। यहाँ पे इसने गोल्ड मेडल कितने थे और इसने 38 मतलब इसने 38 सिल्वर मेडल जीते थे और 38 गोल्ड मेडल इसने और 38 सिल्वर मेडल और 40 इसने गोल्ड मेडल 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। टोटल इसने 116 पदक जीते थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बाद बात करें तो कर्नाटक की 14 साल की हंसिका रामचंद्रा को बेस्ट महिला एथलीट का अवार्ड मिला था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और हंसिका ने 6 स्वर्ण और 81 पदक जीता था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शंकुर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका सारंगी से संबंधित है, सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण की बात करें तो रमेश मिश्रा और सुल्तान खान ये भी मतलब सारंगी से संबंधित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दस्क थिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय रंगमंच का एक रूप है, दस्क थिया ओडिशा के क्षेत्र में लोकप्रिय रंगमंच का एक रूप है, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंदेरी का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था, तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मुगलों तथा राजपूतों के मध्य लड़ा गया था और राजपूत सेना का नेतृत्व से मेदिन राय कर रहा था, मेदिन राय खंगार ने किया था और मुगल सेना के नेतृत्व से बाबर ने किया था और इसमें बाबर की विजय हुई थी, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट और इसके बाद बात करें तो बाबर ने टोटल 4 युद्ध लड़ा था। सबसे पहले 1526 में लड़ा था पानीपत का युद्ध जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हुई थी और फिर लड़ा गया था 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है, बाबर की विजय हुई थी और फिर एक लड़ा गया था 1529 में घाघरा का युद्ध जिसमें महमूद लोदी और बाबर के मध्य युद्ध होता है जिसमें बाबर की विजय हुई थी, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसके 32 संस्करण खेला गया था, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था। और इसके मोटो की बात करें आदर्श वाक्य तो यूनाइटेड बाई इमोशन भावना से संयुक्त इसका मोटो रखा गया था। और इसमें इवेंट्स 33 खेलों के 50वें में इसमें 339 इवेंट्स हुए थे और इसमें एमसी मेरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे थे और कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया समापन समारोह में इसके ध्वजवाहक रहे थे, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और संयुक्त राज्य अमेरिका से फर्स्ट स्थान पर आया था जिसने 113 टोटल पदक जीते थे जिनमें स्वर्ण पदकों की बात हो तो 39 स्वर्ण और रजत 41 और कांस्य पदक 33 प्राप्त किए थे। सेकंड स्थान पर इसने मतलब चीन रहा था जो 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक और कांस्य 18 पदकों के साथ सेकंड स्थान पर रहा था। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बात करें भारत ने टोटल 7 पदक प्राप्त किए जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त किया था और भारत 48वें स्थान पर इसमें आया था, तो इफेक्टिव आपको ध्यान रखना हो। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर की बात करें तो मिराई तो बता और पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो इसके बात करें तो एथेंस ग्रीस में हुआ था और पहला ओलंपिक कब खेला गया था तो 1896 में खेला गया था। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 वाले की बात करें तो इसका आयोजन रियो में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होने वाला है 2024 वाले, इसका आयोजन पेरिस में होने वाला है। और शीतकालीन ओलंपिक जो 2018 का था उसका आयोजन कहाँ हुआ था, प्योंगचांग में हुआ था। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हुआ था उसका आयोजन बीजिंग चीन में हुआ था, तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना। और 25 और शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोटिना में आयोजित किया जाएगा, तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और 2028 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। और 2032 वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में इसका आयोजन किया जाएगा, तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है, तो चट्टान मुख्यतः आग्नेय उत्सादी हम कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के तप्त पिघले मेघमा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है और हमारी पृथ्वी प्रारंभिक गर्मी में पिघले अवस्था में होती है, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान ही बनी थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
तिब्बती वर्मी भाषा कौन सी है? तो इसका नाम एक परिवार की दो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं पर रखा गया है, जिसमें तिब्बती भाषा जो 70 लाख से अधिक बोल लेते हैं और बर्मी भाषा जो 2.2 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, जिनके आधार पर तिब्बती बर्मी भाषा इनका नाम रख दिया गया। और यह भाषा परिवार चीनी तिब्बत भाषा परिवार की एक उपशाखा है, लेकिन चीनी भाषा और इन भाषाओं में बहुत अधिक अंतर है, तो फिर भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मत्स्यकटिकम का लेखक किसके द्वारा, मत्स्यकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसकी पुस्तक की बात करें, ये इसके मतलब अर्थात मिट्टी का खिलौना या मिट्टी की गाड़ी संस्कृत नाटक साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय रूपक है। इसमें 10 अंक है। और इसके संरचनाकार की बात करें तो महाराजा शूद्रक है, तो महाराजा शूद्रक किसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्यकटिकम 10 अध्याय का संस्कृत नाटक है, जिसमें श्रेय शूद्र को दिया जाता है और उसे सामान्य 2 शताब्दी ईसा पूर्व में और 5 शताब्दी ईस्वी के बीच किसी समय का रहने वाला माना जाता है। यह नाटक है राजा पट्टा के शासन काल के दौरान उज्जैन के प्राचीन नगर में लिखा गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेकर आऊंगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।